नंबर अनुसूचित जाति। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट में बताइएगा लास्ट में। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन टोटल जो है वो सही हुए हैं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि मैं इस चैनल पे आपके लिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर तो क्वेश्चन आपका हो गया कि सूची 1 में सूचीबद्ध निम्नलिखित राजनीतिक दलों को सूची 2 में उनकी स्थापना के वर्षों से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए का 1 नंबर होगा, यानी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो मार्क्सवादी थी, ये भाई सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इसकी जो हो जाएगी आंसर वो हो जाएगी आपकी 1925। ठीक है, अगला है बहुजन समाज पार्टी BSP। इसका जो हुआ था आपका वो स्थापना वो हुआ था आपका 1984 में। ठीक है, और बचा आपका एक अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है? अनुच्छेद 120 के 1 में सी नंबर। अगला है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, किस देश से लिया गया है कानून के समक्ष समानता? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ये सभी आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसका आंसर हमें बताने की नीड नहीं, अगर आप BPSC एस्पिरेंट हैं और इसका अगर आंसर हमें रिवीजन में बताने की नीड पड़ रही है तो प्लीज़ आप अपने कॉन्सेप्ट को और नोट्स को फिर से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 73वें संशोधन के बाद के युग में निम्नलिखित का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, 3 नंबर को छोड़ के होना चाहिए। ठीक है, न्यायिक शक्ति को छोड़कर सब कुछ होना चाहिए। पढ़ लीजिएगा, नीचे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, इस पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। ठीक है, तो कौन शामिल है? नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, ये भी शामिल है। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य, ये भी शामिल है राज्यसभा में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य यानी मनोनीत सदस्य, ये भी शामिल है। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त 1 से अधिक। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? ठीक है, इस पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है पंचायती राज के लिए? तो 21 वर्ष रखा गया है। ठीक है, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय। ठीक है, सी नंबर, ब्लॉक स्तरीय निकाय। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसका आप पॉइंट रीड कर लीजिएगा और इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, तो इसका पॉइंट आप रीड कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोककर। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अगला क्वेश्चन है आपका, आमतौर पर लोकसभा में कितने सत्र 3 होते हैं? ठीक है, कितने सत्र होते हैं लोकसभा में? 3। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे SC शीतलवाड़, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को साकार करना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे जो संविधान का अनुच्छेद उसमें संशोधन करने की भी नीड पड़ेगी। ठीक है, अगला है, एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए नीचे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 सहित कई अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला, किस राज्य में पंचायती प्रणाली नहीं है? इसका आंसर होगा
आपका उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। नीचे पढ़िए पंचायती राज प्रणाली नागालैंड, मिजोरम, मेघालय राज्यों के साथ साथ दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू नहीं है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा नीचे एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन को प्रत्येक वर्ष तक के लिए रोक दिया गया है, 2026 तक के लिए रोक दिया गया है परिसीमन को। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार हर 5 साल में एक का गठन करती है। क्या गठन करती है हर 5 साल में? ये गठन करती है वित्त आयोग का। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का गठन करती है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र हैं? कितनी भी बार। ठीक है, कितनी भी बार, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के श्रम विभाग का पोर्टफोलियो किसे आवंटित किया गया है? जगजीवन राम को। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा, जगजीवन राम को। अगला क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ पॉइंट वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य सहभागी लोकतंत्र, सतत विकास, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसमें मानव पूंजी का निर्माण और आर्थिक विकास शामिल है। इसके उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने की शक्ति के प्रत्यायोजन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अधिनिष्ठ विधान संबंधी समिति, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही से। ठीक है, मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है 300 अनुच्छेद। अगला है, भारत में न्यायिक प्रक्रिया पर आधारित है। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भारत में न्यायिक प्रक्रिया संविधान के विभिन्न प्रावधानों, सम्मेलनों और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया दोनों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1990 के दशक के अंत में एस आनंद ने निम्नलिखित में से कौन सा पद संभाला था? भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी नंबर। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान की 11वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? ग्रामीण खेल पढ़ लीजिएगा। पुस्तकालय हिस्सा है, ईंधन और चारा भी हिस्सा है, ग्रामीण खेल नहीं है, तकनीकी प्रशिक्षण भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसरण में वार्षिक बजट के एक भाग के रूप में संसद के समक्ष कितनी संख्या अनुदान मांगे रखी जाती है? ठीक है, इसका आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, नीचे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो किया हुआ है वो। आगे है क्वेश्चन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष की गई थी? 1953 में की गई थी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब की गई थी? तो 1953 में किया गया था। अगला है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चयन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता है? उद्योगपतियों द्वारा। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। ठीक है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। आप क्वेश्चन खुद पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसका जो नीचे एक्सप्लेनेशन किया हुआ उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला अगर क्वेश्चन हम रीड करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और नीचे जो इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? अशोक कुमार लाहिड़ी, रमेश चंद्र, अजय नारायण झा, सुदीपो मंडल, बी नंबर हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भारत के वित्त आयोग का अध्यक्ष, ये जो है वो नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। अगला है, 1946 ईस्वी में स्थापित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद कौन सा भाग संभाला था? राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा भाग संभाला था? खाद्य और कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सताए गए अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, डी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र का आयोजित कब किया गया था? ये किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस मुद्दे से संबंधित है? सरकारी रोजगार में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के संबंध में। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किस पार्टी को पिछले चुनाव में कम से कम कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करना चाहिए? ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी भी 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 60%
6% वैध वोट, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। अगला है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? बजट प्रस्तावों में व्यय को कम करना, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 243। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को, बी नंबर हो जाएगा आंसर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता किस संविधान संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है? 64वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।